फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, ये ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर के अंतर्गत अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये प्रयास कर रहा हूँ बताने का कि अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे नेगेटिव। अफर्मेटिव को नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ये मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। अफर्मेटिव का मतलब होता है कि बात को हम स्वीकार कर रहे हैं और नेगेटिव का मतलब होता है कि बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो नहीं शब्द हिंदी में आ गया, उसके लिए अंग्रेजी में क्या डालना पड़ेगा? नॉट। तो डालना पड़ेगा, तो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने आपको करीब-करीब 4 नियम मैंने इस व्हाइट बोर्ड पर मैंने ज़िक्र कर दिया है, जो आपको ये बड़ी बहुत मदद करेगा ये समझने में कि कैसे हम अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते हैं और फिर उसी का वाइस वर्सा नेगेटिव से अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं। तो एक सीख लेंगे कि अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनता है, तो फिर नेगेटिव से अफर्मेटिव कैसे बनता है, ऑटोमेटिकली जो है ये डन हो जाएगा। तो पहले उसका नियम नंबर 1, उल्टा शब्द की मदद से, उल्टा शब्द अपोजिट शब्द हम दे देंगे तो बन जाएगा नेगेटिव। जैसे शी इज वाइज, शी इज वाइज, वह बुद्धिमान है, यानी हिंदी में कहेंगे कि वह बेवकूफ नहीं है, वह बेवकूफ नहीं है। तो वाइज का उल्टा क्या हो गया? फुलिश, और उसमें नॉट लगा देंगे तब जाकर के अर्थ वही रह जाएगा। फ्रेंड्स, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही होता है कि वाक्य के अर्थ को नहीं बदलना है। क्या करना है? ओनली टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, बट द मीनिंग मस्ट बी सेम रहना चाहिए। तो नॉट लगा दिए और फुलिश लगा दिए, इसका क्या मतलब हो गया? शी इज नॉट फुलिश का मतलब क्या होगा कि वह बेवकूफ नहीं है, यानी वह क्या है? चालाक है। तो ऐसे ये चलता है। द नाइफ इज शार्प, द नाइफ इज शार्प मतलब कि जो ये नाइफ चाकू जो है वह क्या है? तेज है, शार्प। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ब्लंट। और इसमें क्या लगा दिया हमने? नॉट लगा दिया, तो हो गया चाकू तेज है, यानी चाकू ब्लंट माने भोंथा, भोंथा नहीं है यानी तेज है। क्या? अपोजिट वर्ड हो गया। आई एम होपफुल, मैं आशान्वित हूं। तो देखिए, नहीं, ये शी इज इनोसेंट, इनोसेंट का अपोजिट क्या हो गया? गिल्टी। इनोसेंट का अपोजिट हो गया गिल्टी, और हमने क्या कर दिया? नॉट लगा दिया, हो गया ये निगेटिव हो गया, नॉट आ गया नेगेटिव हो गया। तो ये जो है आपको पहला नियम क्या हो गया कि अपोजिट वर्ड की मदद से हम बनाते हैं। अब आइए रूल नंबर 2, दो निगेटिव सेंस वाला वर्ड हम डाल देंगे, मतलब दो निगेटिव। अलजेब्रा का नियम भी होता है माइनस माइनस प्लस, यानी दो निगेटिव शब्द दे देंगे तो प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए, आई एम होपफुल, होपफुल। अब सॉरी, ये रॉन्ग है। ये देखें, एवरीवन लव्स यू, एवरीवन लव्स यू। तो देखिए, देयर इज नो वन हु डज नॉट लव यू। ये देखिए, नो वन निगेटिव शब्द, ये नॉट निगेटिव शब्द, तो दो निगेटिव शब्द आ गया।
तो 2 नेगेटिव आकर के क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो एवरीवन लव्स यू, हर आदमी आपको प्यार करता है, हर आदमी आपसे प्रेम करता है। यहाँ पर क्या हो गया कि देयर इज नो वन, यानी ऐसा कोई नहीं है, हु डज नॉट लव यू, जो आपको प्यार नहीं करता है। यानी आपको सब लोग प्यार करते हैं, आपको सब कोई प्यार करते हैं। तो 2 नेगेटिव शब्द आ गया। ये नो वन नेगेटिव है, नॉट नेगेटिव है, तो नॉट और नो वन माइनस माइनस नेगेटिव नेगेटिव मिलकर के क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया अलजेब्रा के नियम से। एवरी रोज हैज ए थॉर्न, हर गुलाब में कांटा होता है, हर गुलाब के फूल में देखिएगा आप कांटा जरूर होता है। तो देखिए देयर इज नो रोज, नो शब्द आ गया और ये विदाउट शब्द आ गया। तो नो भी नेगेटिव है और विदाउट भी नेगेटिव है। विदाउट मतलब होता है के बिना, तो के बिना क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये मिल करके हो गया पॉजिटिव हो गया। तो देयर इज नो वन विदाउट थॉर्न, ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो 2 नेगेटिव सब जोड़ दिए तो अर्थ वही रह गया, लेकिन नेगेटिव तो हो गया। अब आते हैं नंबर 3, टू फेल। सेंटेंस में टू फेल माने असफल हो जाना, असफल होना। तो टू फेल शब्द डालेंगे, उसको डाल करके हम क्या करते हैं, निगेटिव बना देते हैं। तो देखिए आई सॉ द रेड फोर्ट, मैंने लाल किला देखा। तो देखिए आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट, मैं लाल किला को देखने में असफल नहीं हुआ, यानी मैंने लाल किला देख लिया। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, फेल। ये देखिए फेल शब्द लगा और ये देखिए नॉट आ गया, फेल आ गया। तो ये क्या हो गया, तो टू फेल करके ये सेंटेंस हमारा बन गया निगेटिव। आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट, असफल मैं नहीं हुआ, यानी मैंने उसको देखा। व्हेन आई एम लेट माई मदर बीट्स मी, जब भी मैं लेट करता हूँ, देर करता हूँ, तो मेरी माँ मुझको मारती है। तो माई मदर डज नॉट फेल, देखिए डज नॉट फेल टू अंडरस्टैंड, फेल ये नॉट लगा और ये फेल लगा, हो गया। माई मदर डज नॉट फेल टू बीट मी, मेरी माँ मुझको मारने में असफल नहीं होती है। व्हेन आई एम लेट, जब मैं लेट करता हूँ, तो वही हो गया कि मेरी माँ मुझको पीटती है जब मैं लेट रहता हूँ। तो ये हुआ। अब देखिए नंबर 4, इसमें कुछ शब्द हैं जिसको मैंने जिक्र कर दिया है। ये शब्द है ओनली रहे, एलोन रहे, तो उसको बदलेंगे नन बट में, नन नेगेटिव हो गया। एज सुन एज रहे, उसको बदलेंगे नो सूनर डॉट डॉट देन है, ये नो आ गया। और व्हेन एवर और या व्हेन रहेगा तो नेवर डॉट डॉट बट में उसको बदल देते हैं। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये शब्द है, जो रहेगा तो उसको ओनली को बदल देंगे नॉट बट में। देखिए ओनली यहाँ लगा हुआ है, ओनली द रिच कैन बाई दिस कार, केवल धनी लोग ही इस गाड़ी को खरीद सकते हैं। तो ओनली शब्द आ गया, ये देखिए ये ओनली आ गया। देखिए नन आ गया, नन बट, ये देखिए ओनली रहे या एलोन रहे तो उसको बदलेंगे नन बट में, तो हो गया नन बट। बाकी उतार दिए, द रिच कैन बाई दिस कार। द ब्रेव एलोन, यहाँ देखिए कैचिंग वर्ड है अलोन, तो अलोन है, तो द ब्रेव अलोन डिजर्व्स द फेयर, केवल बहादुर लोग ही सुंदर चीज को प्राप्त करते हैं। कायर को कोई चीज नहीं मिलता है, जो डरपोक होते हैं उनको कोई चीज नहीं मिलता है, केवल बहादुर ही अच्छा चीज लेते हैं। देखिए नन बट आ गया, नन बट, नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर। अब एज सुन एज के एग्जाम्पल देखिए, एज सुन एज वी रीच द स्टेशन, जब भी हम लोग स्टेशन पर पहुंचे, द ट्रेन स्टार्टेड, गाड़ी खुल गई। तो देखिए ये एज सुन एज है, इसको मैंने बदल दिया नो सूनर डिड, उसके बाद डॉट डॉट है, वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड। नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन, नहीं रीच है, डिड के बाद ह्यूमन हो जाता है ना, क्या सिंपल पास्ट में, डिड द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड। इसका अर्थ यही हो गया कि जब भी मैं स्टेशन पर, हम लोग जिस स्टेशन पर पहुंचे, गाड़ी खुल चुकी थी। तो इस प्रकार से ये शब्द का तो पूरा
ये आपको याद करना पड़ेगा। ओनली अलोन, नॉन बट, एज सुन एज, तो नो सूनर, डॉट डॉट दैन, व्हेनेवर और ये व्हेन रहे तो नेवर बट में बदल करके हम सेंटेंस को निगेटिव बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे बनता है, तो निगेटिव से अफर्मेटिव ही कैसे बनाया जाता है, इसको रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। शी इज नॉट फुलिश, तो क्या करेंगे, नॉट, ये देखिए शी इज वाइज, ये नॉट भी हटेगा और इसका अपोजिट शब्द देंगे तो हो जाएगा अफर्मेटिव। तो निगेटिव से अफर्मेटिव ठीक इसी का उल्टा चलता है। तो इसको बतलाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने से इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, अपने से इसको समझ लेंगे। और अब आपको हमें इसी चैप्टर में, ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर में ही एक और टॉपिक है जिसको हम चर्चा करेंगे, और इस वीडियो के बाद इसकी चर्चा होगी, वह होगा, तब तक आप इंतज़ार करें नेक्स्ट वीडियो का। जय हिंद।